हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक क्लासेस 2020 में आ गए हम लोग नया वीडियो के साथ। क्षेत्रमिति जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं उसका पहला लेसन लेकर। तो पहले हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्र को देखेंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्र को देखेंगे। इसके देखने के बाद हम लोग मैथ को हल करेंगे। पहले सूत्र चलते हैं, सूत्र को देख लेते हैं। वृत्त से संबंधित जितना भी सूत्र है पहले उसको देख लेते हैं। अर्धवृत्त से जितना भी सूत्र है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलो ये हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिधि, परिधि या परिमिति या परिमाप, ये तीनों सेम चीज है। इसको परिधि कहते किसको है? तो वृत्त की बाहरी घेरा, जो हम लोग को ये घेरा हो गया, इसी को बोलते हैं परिधि, परिमिति, परिमाप। इसके बाद आता है व्यास, जो इस एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद त्रिज्या आता है। त्रिज्या ठीक डी का आधा होता है, यानी बीच से लेकर बाहरी बिंदु तक के दूरी को, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है इसे। अब आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलते हैं जो हम लोग को वृत्त की बाहरी, जो अंदर की जो भाग हो गया, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, वृत्त के बारे में। पहले फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं, सूत्र को देख लेते हैं। देखते हैं वृत्त की परिधि, ये वृत्त हो गया। इसकी परिधि को देखते हैं, जो बाहरी घेरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। उसके बाद आता है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या होता है ठीक परिधि का आधा, मतलब डी अगर 10 सेंटीमीटर या मीटर में दिया हुआ है तो आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका आधा कर देना। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा 2 पाई, ये हो गया हम लोग का आर निकलता है इससे। उसके बाद आता है वृत्त की क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त खत्म हुआ। उसके बाद आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहने का मतलब है कि आधा वृत्त। अगर एक वृत्त ये है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा? तो अर्धवृत्त को लेते हैं, ठीक उसी प्रकार डी आर मतलब त्रिज्या व्यास होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का की क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर वृत्त मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 10 दिया हुआ है और बोल रहा है अर्धवृत्त निकाल दे, तो इसका आधा कर देना फॉर्मूला लगाकर। इसका मतलब फॉर्मूला का आधा हो जाएगा। तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हो गया हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? तो होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जो होता है पाई प्लस 2 इंटू डी बटा 2, यानी यहाँ पर भी डी का आधा कर दिया। ज्यादातर फॉर्मूला यही चलता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। उसके बाद आ जाता है हम लोग को, इसके बाद वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ये दोनों हो गया, परिमिति हो गया इसका। अब एक होता है वृत्त में त्रिज्यखंड। पहला लेसन में अगर पढ़ेंगे तो इसमें त्रिज्यखंड पर भी एक दिया है क्वेश्चन। त्रिज्यखंड कहते किसको?
अगर ये वृत्त है, हम लोग को वृत्त है, तो इसको वृत्त को अगर निकाल लिया जाए, मतलब काट दिया जाए, अगर इसका ये हो गया इतना काट लिया जाए, तो कटे हुए भाग को ही बोलते हैं त्रिज्यखंड। जो ये कटे हुए भाग है जो बच गया त्रिज्यखंड, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जब इस पर प्रश्न आएगा कि अगर इतना सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त से 90 डिग्री का त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस पर जब फॉर्मूला आएगा हम लोग को तो बनाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। 360 इसलिए क्योंकि वृत्त कोई भी बिंदु से लेकर कोई भी एक गोला तक हो गया, ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम गए 360 डिग्री। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो 90 डिग्री का काट लिया गया। थीटा का मान रखना है, अगर जितना डिग्री काटा गया उतना डिग्री में थीटा का मान रख देंगे। मैथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद पहले फार्मूला देखते हैं। मैथ पूरा हल मिलेगा आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आता है इसी में एक चाप होगा। अगर यहाँ ए ओ बी दे दिया, बोलेगा ए बी की लंबाई निकाले इसकी, तब फार्मूला क्या लगाएंगे, तो चाप ए बी की लंबाई या फिर क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। लंबाई इसका होता है पाई आर थीटा बटा 180। 180 इसलिए कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है, और जो भी रेखाखंड है वो 180 डिग्री का ही कोण बनाती है, इसलिए क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। थीटा का मान जो यहाँ पे कटेगा उसी का, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई थी उसको निकालना था इसको। उसके बाद संकेंद्रीय वृत्त होता है, वृत्त के अंदर एक और वृत्त, वृत्त के अंदर एक और वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। अगर ये वृत्त है इसके अंदर भी एक वृत्त हो गया तो ये एक संकेंद्रीय वृत्त हो गया। इसका अगर क्षेत्रफल, इसमें तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बड़ा आर, इसमें एक दो त्रिज्या होगा, एक बड़ा त्रिज्या हो गया, एक छोटा वाला त्रिज्या होगा। बड़ा त्रिज्या बड़ा आर से डिनोट, छोटा त्रिज्या छोटा आर से डिनोट, तो इसको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ये फार्मूला संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये था हम लोग को वृत्त और अर्धवृत्त से संबंधित कुछ सूत्र। आज ये सूत्र को देखे हैं, सूत्र को देख लिए। अब मैथ को देखते हैं। पहला हम लोग चलेंगे फार्मूला के बाद डायरेक्ट अब मैथ पे आते हैं। पहला मैथ है किसी वृत्त का पहला मैथ इसमें रोमन को दिया है कि क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा मैथ में दिया है परिधि बताएं। यानी पहला मैथ क्षेत्रफल, दूसरा मैथ परिधि बताना है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बना, इसका त्रिज्या हम बताए थे फॉर्मूला में कि अगर डी का आधा होता है, यानी व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या। इसका त्रिज्या बीच सेंटर से लेकर बाहरी बिंदु तक, ये हो गया हम लोग का त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पहला मैथ यहाँ पे है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लगाओ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7। आर का 2 बार लिखना, आर स्क्वायर यानी 3.5 गुने 3.5। अब पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितना है उधर 1 अंक, तो 10। यहाँ पर भी वही, पॉइंट के बदले 1 उधर 5, 1 अंक खत्म। अब इसको काटो तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 2 पचे 10, 11 दूना 22। आगे कितना, 11 सते 77, 2 का 2। अब इसको पॉइंट पे लाना है, इसको काटेंगे 2 में, अगर 77 से हम लोग भागा देंगे तो आएगा 38.5। अब याद रहे अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया हमारा आंसर। इसका निकल गया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा मैथ इसी में बोल रहा है परिधि भी बताएं। दूसरा मैथ बोल रहा है कि परिधि बताएं। चलो हम लोग अब परिधि को इधर से निकालते हैं, परिधि निकालते हैं यहाँ पे। दूसरा मैथ परिधि, तो लगाओ वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। हम फॉर्मूला बताए हैं पीछे, ठीक है।
याद रखना चाहिए। 2 पाई r, 2 का 2, 22/7 का 22/7, r कितना दिया हुआ है हम लोग का 3.5। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या किए, अभी हम यहाँ पे बताए, पॉइंट के बदले 1 2 और एक पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0। अब पॉइंट हो गया खत्म। अब काटो, 7 बचे 35, 2 बचे 10, 2 से 2 कट गया, बच गया 22। परिधि निकला तो केवल इसका सेंटीमीटर में, बस यही हो गया आंसर। यानी क्षेत्रफल का आंसर ये हो गया और परिधि का आंसर ये हो गया। आया समझ में? दूसरा मैथ था खाली स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य। इसका मतलब यहाँ पे खाली स्थान दिया हो, इसको भरना है, जो आंसर भरेंगे वो सही होना चाहिए। वही बोल रहा है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। पहला मैथ, इसमें भी 2 मैथ है, 2 का 1 2। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालना है। अगर ये पहला मैथ हम लोग हल करते हैं, पहला हल वृत्त बनाए। 2 मैथ, खाली स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये पहला भरना है। दूसरा मैथ आता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना है, सेंटीमीटर में होगा, क्या होगा। तो पहले पहला मैथ को हल करते हैं हम लोग। तो पहले एक वृत्त का चित्र बनाए। इसका बोल रहा है कि पहला मैथ में किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, इसका परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 4 पाई मीटर। 4 पाई मीटर, मीटर को एम से नोट करते हैं, चलिए मीटर को मीटर ही लिख देते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि जो दिया हुआ है, अगर परिधि दिया हुआ है तो परिधि निकाल दें, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल देना। तो वृत्त त्रिज्या निकालना है, यानी r बराबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का, r बराबर ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, इसका निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि निकालेंगे। वृत्त की का परिधि बराबर क्या होता है, फार्मूला पीछे बताए हैं, 2 पाई r। अब r तो निकालना है हम लोग को, r क्या छोड़ना पड़ेगा, 4 पाई मीटर हो गया। परिधि कितना है, परिधि दिया हुआ है। अब जब भी बराबर है तो या का चिन्ह, 4 पाई का 4 पाई, परिधि दिया हुआ था 4 पाई, बराबर का बराबर 2 पाई r का 2 पाई r। अब देखो बराबर में जब रहे तो सामने सामने कटता है, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, यानी आ गया ये 2 बराबर 4, इसलिए r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का पहला मैथ हल। दूसरा कह रहा था क्या चीज की, क्षेत्रफल बताएं। दूसरा मैथ क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या चीज होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना। यानी कि दूसरा मैथ जो है हम लोग को यहाँ पे बता रहा है, दूसरा मैथ एक वृत्त लिया, इसका जो ये सब क्षेत्रफल है ये है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताएं। d बराबर इसका क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्षेत्रफल, तभी बताए जो दिया हुआ रहेगा वही निकाल देना। अभी दिया हुआ था परिधि तो हम लोग परिधि निकाल दिए, दिया हुआ है क्षेत्रफल तो अगला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लगाओ फार्मूला, वृत्त का हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर फार्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग को, तो 49 पाई बराबर पाई r स्क्वायर हम लोग को मालूम नहीं क्योंकि हम लोग को d निकालना है। तो पाई से पाई काट दो, पहले पाई से पाई कट गया, 49 बराबर r स्क्वायर। अब इसको इस साइड करें या फिर कोई दिक्कत नहीं, r स्क्वायर बराबर इसको इस साइड या इसको उस साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया r बराबर 49, लेकिन स्क्वायर को जब इधर करेंगे इस साइड 49 की तरफ करेंगे तो इस पर रूट अंडर चढ़ जाएगा। अब हो गया r बराबर हो गया क्या, 49 का अगर करेंगे वर्गमूल तो आएगा 7 सते 49, 7 आ गया तो 7 हो गया इसका क्या त्रिज्या, इसका r हम लोग निकाल लिया, r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर। लेकिन बोल रहा है d यानी व्यास निकाल, तो व्यास बराबर फॉर्मूला होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। अगर r हम लोग को d दिया हुआ है 10 तो r हो जाएगा 5, d दिया हुआ है 20 तो
तो आर हो जाएगा 10। उसी प्रकार हम लोग को जब मालूम है कि आर 7 सेंटीमीटर आ गया तो इससे ज़्यादा तो हो जाएगा, दुगना तो होगा व्यास। तो व्यास बराबर हो गया 2 इंटू आर, 2 गुने आर, तो 2 का 2 गुना गुना आर कितना आ गया हम लोग को 7, 7 तो 7 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलते हैं इस 3 का 1, 3 में भी 3 मैच दिया हुआ, 3 का 1 चलते हैं। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं, ये है हम लोग का क्वेश्चन। मतलब के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है उसका कुल परिमिति बताना है। तो एक अर्धवृत्त लेते हैं, अर्धवृत्त हो गया, आर क्या हो गया इसका, के त्रिज्या वाला बोल रहा है, ये आर हो गया फ्रेंड्स। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब बोल क्या दे रहा है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो हल कर देते हैं। अर्धवृत्त की कुल परिमिति फार्मूला हम पीछे बताए थे, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति या हो या फिर परिमाप हो या परिधि हो, तीनों सेम चीज है। तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये हो गया हम लोग को। तो पाई का पाई छोड़ देते हैं, प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ कर नहीं सकते, इसको आर दिया हुआ है के, आर के, यही हो गया आंसर। 3 का 2 चलते हैं। A to Z 10 का मैथ सोल्व मिलेगा, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब सोल्व मिलेगा 10 का मैथ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 का क्लास यही चलेगा। A to Z मैथ सोल्व मिलेगा आप लोगों को। 3 का 1 अभी सोल्व हुआ, अब 3 का 2 सोल्व करके देखते हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैथ नहीं बनेगा, हम पीछे बता चुके हैं। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। सीधा सीधा पूछ दिया यहाँ पे कि एक अर्धवृत्ताकार खेत है, मान लीजिए ये अर्धवृत्ताकार इसका खेत है, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। बताओ तुम लोग, व्यास हम किसको बताए थे, व्यास से क्या चीज से डिनोट किया जाता है, व्यास को डी से डिनोट किया जाता है। ये हो गया व्यास, डी से डिनोट करते हैं, इसका हो जाता है 24 सेंटीमीटर। हम बता चुके हैं व्यास जो है उससे आधा त्रिज्या होता है, यानी व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, हम पीछे बता चुके हैं, ये क्लियर होना चाहिए। 12 सेंटीमीटर हो गया, इसके आधा अगर डी देता 100 सेंटीमीटर तो क्या होता है यार 50 सेंटीमीटर। आगे समझ में, इधर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करते हैं हल हम लोग, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो हम लोग जान रहे हैं कि अर्धवृत्ताकार खेत है या फिर अर्धवृत्त ही है एक, तो लगाएंगे। अब तुम लोग खोजते रह जाएगी या फिर रह जाएगा कि अर्धवृत्ताकार खेत कहाँ है, फार्मूले नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं लगाना, अर्धवृत्त ही का लगाना है फार्मूला। तो लगाओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पीछे बताए हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका ना दिया हुआ है क्षेत्रफल, केवल दिया हुआ था डी, तो डी दे दिया है तो आर तो निकालना आसान हो जाता है, उसके आधा हो जाता है। तो 1/2 का 1/2 पाई का पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मतलब है आर को 2 बार लिखना है। आर हम लोग को मालूम है 12, यानी इंटू, यहाँ पर भी इंटू 12 इंटू 12, 6 गुना 12, कुछ नहीं है, बरछक 72 पाई का पाई, बरछक 72 पाई। हम बताए हैं अगर क्षेत्रफल निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को सीएम से डिनोट करते हैं। आया समझ में फ्रेंड्स। अब चलते हैं 3 के 2 के बाद, अब चलते हैं 3 का मैथ देखते हैं। 3 का 3 मैथ क्या कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास, फिर व्यास दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आप लोग बताइए जब व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो आर कितना हो जाएगा, इसका आधा कीजिए आप लोग, 14 का आधा कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो एक अर्धवृत्ताकार है कोणमापक का, इसका जो व्यास है मापने के बाद निकला उसका डी बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हल कर देते हैं यहाँ पे इसका, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, परिमाप वही हुआ, परिमिति जो यहाँ निकालने के लिए बोल रहा था, परिमिति, परिमाप, परिधि, तो हो जाता है पाई प्लस 2 इंटू आर। हम ये बताए थे पीछे फॉर्मूला जब हल कर रहे थे, तो पाई का मान ही होता है क्या चीज 22/7
तो 22/7 लेंगे, प्लस का प्लस 2 का 2, ई कोष्ट में तो कोष्ट कर देना है। आर कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो गुना 7 सेंटीमीटर, गुना नहीं भी दें कहीं कि यहाँ पे इंटू है कोष्ट है तो गुना में ही रहता है ये। अब बटा एक नीचे मान लीजिए आप, 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 में 7 से जब भागा देंगे तो आएगा 1 लघुत्तम, तो सबको पता होगा। तो यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 1 में 7 से भागा देंगे तो 7, 7 दूना हो जाएगा 14। भिन्न का जोड़ बनाकर ही आए होंगे आप लोग यहाँ 10 तक, लघुत्तम बनाकर ही आए होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, बटा 1 मान के भिन्न का जोड़ बना दिए हैं। इसके बाद 22 और 14 हो जाता है 36/7, कोष्ट को हटा के गुना कर देते हैं 7, कट गया ये जब कटेगा तो हो जाएगा, परिमाप निकालने के लिए बचा 36, तो 36 सेंटीमीटर आंसर। 3 देखने के बाद हम लोग अब आगे 4 के 1 में, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बोल रहा है एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास निकालो। हम पीछे बता चुके हैं, जो दिया हुआ रहे वही निकाल दो। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर परिधि दिया हुआ था तो परिधि निकालता। अर्धवृत्त है, डी मालूम नहीं है तो डी बराबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का। क्षेत्रफल दिया हुआ है 19.25 वर्ग मीटर यानी मीटर पर स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है वर्ग मीटर स्क्वायर। तो लगाते हैं, हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पीछे बताया 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा कटेगा तो थोड़ा दूर लिखते हैं, 1.25 बराबर 1/2, 22/7 होता है पाई का मान, एक और होता है 3.14। तो जहाँ पे 3.14 बोलेगा वहाँ पे बुक में लिख देगा कि पाई बराबर 3.14 लें, लेकिन 22/7 लेना है। आर स्क्वायर तो मालूम नहीं है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब क्या करना है, जब बीच में बराबर रहे या फिर या का चिन्ह देते हैं, ये होता है या का चिन्ह, ठीक है। अब इसको काटो, पॉइंट को हटाने के लिए 1 और इधर पॉइंट के राइट साइड जितना उतना 0, ये हो गया। अब इसको काटते हैं तो 20 बचे 100, 385 बचे 1925 होता है, 77 बचे 385 तो 4 बचे 20। यहाँ पे कटेगा 11 दूना 22 और बराबर में जब रहता है तो सामने सामने कट जाता है, 11 सत्ते 77। अब देखते हैं आगे, यहाँ के बाद चलते हैं यहाँ पे 1/4 बराबर ऊपर कितना आर स्क्वायर में अगर 1 से गुना करें तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 7 का 7 नीचे। अब चलते हैं थोड़ा अब इस साइड आ जाते हैं, इस साइड यहाँ बराबर या का चिन्ह, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है बराबर में रहता है, तो आर स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 4r स्क्वायर बराबर 7 में जब 7 से गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 49, जाती जाती एक तरफ करेंगे तो आर स्क्वायर को यही रहने देते हैं, इसका जाति का ये है तो 49 का 49 लिखते हैं। और जब इसके साथ ये गुना में है, अब इधर आएगा 49 के साथ तो ये हो जाएगा इसके साथ बटा में। अब ये हो गया आर का आर बराबर के बराबर। पीछे हम बताए थे कि अगर आर को स्क्वायर से हटाएंगे तो √49/4 तो हो गया आर बराबर 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। अब ये हो गया हम लोग का आर निकल गया, निकाल 7/2। तब निकाल देंगे व्यास बराबर, बोल रहा है डी निकाले, व्यास निकाल तो व्यास बराबर 2 गुने आर, 2 का 2 हो गया, 7/2 का 7/2, 2 काटेंगे तो बच गया यहाँ पे 7, यही हो गया आंसर। 4 का 2 देखते हैं, ये क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर है तो उसका व्यास, इसका भी व्यास निकालना है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, बार बार यही बोले जो दिया हुआ है उसी को निकालना है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ रहता तो क्षेत्रफल को निकालते, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप निकालेंगे। तो एक अर्धवृत्त है, इसका डी निकालना है, ये वाला भाग, इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप या परिधि बोल सकते हैं 18
बाई 7 मीटर। हल कर दे हैं। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो लिखेंगे पाई प्लस 2 इंटू आर, ये हम लोग का होता है फार्मूला। अब कुछ नहीं करना है। परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है 18/7 बराबर का बराबर पोस्ट करेंगे। पाई का मान 22/7 अभी ही बताएं। प्लस का प्लस 2 का 2, ये हो गया आर। लग रहा है भिन्न का जोड़ की तरह, तो बटा 1 मानकर इसको भिन्न का जोड़ बना देंगे। बराबर रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ का 3। अब यहाँ पे करते हैं 18/7 का 7 बराबर का बराबर, इसको 7 हो जाएगा लघुत्तम। पीछे बनाए होंगे आप लोग भिन्न का जोड़, लघुत्तम घटाओ, 22 का 22 प्लस 14, ये हो गया आर। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 18/7 का 7 बराबर 36/7 बराबर गुना आर। यहाँ चलते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे काट देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, जब बराबर में रहे तो सामने सामने कटता है। अब यहाँ पे 18 दूना 36, इधर कुछ नहीं तो एक बचेगा, एक हो गया बराबर के बराबर। ऊपर हो गया 2r, नीचे भी एक, यहाँ भी एक, मतलब नीचे भी कुछ नहीं बचा, ऊपर 2 इंटू आर बचा केवल। तो 2 में r से गुना करेंगे तो 2 इंटू आर बराबर बराबर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, 2r में से 1 से गुना करेंगे तो 2r हो जाएगा बराबर बराबर। 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब करेंगे जाते जाते एक तरफ, अभी पिछले वाला मैथ में किए हैं, तो r बराबर हो जाएगा 1 का 1, और इधर इसके साथ r के साथ है गुना में, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, बटा में। तो r बराबर हम लोग के निकल गया 1/2। निकालना है व्यास यानी d, तो व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू 1/2, बच गया 1 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद अब 4 के, अब डायरेक्ट 5 के पहुंचते हैं। 4 के 2 के बाद 5 का। यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर। संख्यात्मक मान करने का मतलब है अगर वृत्त का परिमिति और क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी? निम्नांकित मतलब होता है कि नीचे लिखा हुआ। अपने उत्तर की पुष्टि करना। पहला है 7 इकाई, 5 इकाई, 2 इकाई, और चौथा लास्ट है पाई इकाई। अब एक वृत्त लेते हैं, इसका आर हम लोग को मालूम नहीं है, त्रिज्या मालूम नहीं है, इसको निकालना है। आर बराबर निकालना है, आर बराबर निकालना है, तो हल करते हैं। यहाँ पे आर बराबर क्वेश्चन है, माना कि वृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर हो। हम लोग मान लिए कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो x है, मान लिया गया। कोई भी मान सकते हैं A to Z में, ABCD, हम लोग x माने 1 सेंटीमीटर हो। चलिए, तो अब निकालते हैं क्या कहता है, वृत्त की परिमिति। निकालते हैं वृत्त की परिमिति बराबर 2 पाई आर। 2 का 2 पाई के पाई, आर की जगह पर कितना लेना है, माने कितना है x, तो x ले लिए। अब चलते हैं, अब क्या कह रहा है, परिमिति निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई के पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार लिखना है, तो आर कितना माने है x, x गुना x। अब चलते हैं इधर प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है, संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए। दोनों को जो संख्या आया है उसका मान इसको हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रश्न से, तो 2 पाई x बराबर हो गया, यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिए, पाई गुने x गुने x। पाई से पाई कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज, 2 बराबर x। इसलिए मतलब x बराबर 2 माने कितना था, x को क्या माने थे हम लोग, r बराबर x माने थे। इसका मतलब है कि r बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इकाई आंसर। अगर फ्रेंड्स मैथ आ रही समझ में, तो एक
लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। चलिए फ्रेंड्स, 5 के देखने के बाद अब हम लोग मैच खाते हैं 6 पर। दो संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेमी तथा 6 सेमी है, तो उसके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निम्नांकित में कौन हुआ। निम्नांकित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, निम्न मतलब नीचे, अंकित मतलब लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ। तो देखते हैं, एक वृत्त लेते हैं हम लोग। वृत्त संकेंद्रीय मतलब होता है, संकेंद्रीय वृत्त मतलब होता है वृत्त के अंदर एक और वृत्त, एक और वृत्त को लेते हैं वृत्त के अंदर। अब ये भाग है, तो इसका भाग का ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, इसका डी दिया हुआ है, एक बड़ा वाला का डी दिया हुआ है और एक छोटा वाला का डी दिया हुआ है। तो बड़ा वाला डी को बड़ा वाला व्यास मानते हैं हम लोग इसका, तो इसका व्यास बड़ा वाला तो बड़ा वाला ही होगा, 6 सेंटीमीटर है, तो बड़ा आर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आर बराबर। अगर इसको लेते हैं तो उसके बाद अगर छोटा वाला को, छोटा वाला नोट करते हैं, छोटा डी हो गया 4 सेंटीमीटर, तो छोटा आर 2 सेंटीमीटर हो गया। ये हम लोग को हो गया। अब क्या चीज बोला, निम्नलिखित में कौन होगा, इसके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल हम फॉर्मूला बताए थे, हल करते हैं। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर पाई, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये होता है संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, पाई का पाई हो गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब बड़ा आर स्क्वायर कितना हो गया 3 का, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस का माइनस, छोटा आर स्क्वायर तो छोटा आर स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। यही हो गया हम लोग का आंसर मिलता है यहाँ पे, ये वाला, ये हो गया हम लोग का आंसर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आया मैथ समझ में तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल समय क्लासेस 2020 का। यदि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए, तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निम्नलिखित में कौन सा होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 25 पाई, 50 पाई, 75 पाई और 10 सेंटीमीटर पाई। तो हल करते हैं हम लोग। एक 10 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या। उसके बाद हो रहा है वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटकर हटा लिया जाता है। चलिए इसके एक अंदर एक और वृत्त, ये है आर बराबर बड़ा वृत्त है, तो बड़ा आर मानते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसको काट कर निकाला गया है 5 सेंटीमीटर, इसको छोटा आर मानते हैं। ये हो गया 10 हम लोग का, ये हो गया 5, छोटा आर 5। तो हम फार्मूला बताए थे फ्रेंड्स की संकेंद्रीय वृत्त, जो वृत्त की एक और अंदर वृत्त होता है उसको संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, वो लग जाएगा इसमें। तो लिखेंगे संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये होता है संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। हम बताए थे पीछे संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए पाई का पाई रहने दीजिए, बड़ा आर क्या हो गया, तो बड़ा आर है 10, 10 का स्क्वायर माइनस छोटा आर है 5, तो 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, पाई का पाई, 10 को 2 बार गुना कीजिए, 10 इंटू 10 यानी हो गया यहाँ पे 100, यहाँ पे हो गया 100, 5 को 2 बार गुना कीजिए तो हो जाएगा 25। फ्रेंड्स अब हो गया हम लोग को पाई का पाई और 75, मतलब 100 माइनस अगर 25 करेंगे तो हो जाएगा 75। अब आ जाइए 75 का 75 और पाई को इस साइड कर दीजिए, ये हो गया हम लोग को आंसर, ये हम लोग का आंसर। अब इसमें खोजना है, ए में 75 सेंटीमीटर आया है, बी में, सी में, डी में, तो देखेंगे 75 पाई सी में, तो सी में टिक आउट करेंगे। फ्रेंड्स ये बन गया हम लोग का 7 का मैथ। 8 की में हम लोग 8 का मैथ देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है। समझना है मैथ को कि त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। मतलब ए में दिया 15, 25, 28, 29, तो बिना देर किए हुए हम लोग मैथ पे चलते हैं, सीधा हल करते हैं। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर
और एक है 9 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त लेते हैं, इसका जो त्रिज्या हो गया हम लोग को r वो है 19 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो गया हम लोग को r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा त्रिज्या है, बड़ा वृत्त है तो बड़ा त्रिज्या, छोटा वृत्त है तो छोटा त्रिज्या। तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े वृत्त की परिधि, परिधि दिया हुआ है यहाँ पे, परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है, तो परिधि निकालेंगे, परिधि दिया हुआ है तो 2 पाई r, 2 का 2 पाई का पाई, r 19 सेंटीमीटर है तो 19 हो गया, 19 दूनी 38 पाई, ये हो गया। अब चलते हैं, अब हो गया छोटी वृत्त की त्रिज्या, छोटी वृत्त की निकालेंगे परिधि, क्या हो गया 2 पाई r, छोटी वृत्त का भी परिधि, तो 2 का 2 पाई का पाई, r कितना हो गया छोटा का 9, तो 9 दूनी 18 पाई, ये दोनों को निकल गया। अब निकालेंगे जो ये दोनों बोल रहा है, ये वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों का योग है, यानी दोनों वृत्त को जब जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा। तो लिखेंगे नए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अब नया वृत्त कब बनेगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है परिधियों का योग है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो नए वृत्त के परिधि में रखाएगा 38 पाई यहाँ से आया है, प्लस योग मतलब जोड़ 18 पाई यहाँ से आया, उन 2 पाई r का यहाँ पे r छोड़ देंगे, कहा कि यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिज्या इसमें से कौन सी। अब इसको जोड़ते हैं, 8 8 16 पाई बराबर 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, जब कल बताए थे हम पिछले कि बराबर में रहता है, सामने सामने रहता तो कटता है, 28 दूना 56, यानी 28 बराबर r, इसको इस साइड कर सकते हैं, r बराबर 28 सेंटीमीटर। ये हम लोग को हो गया आंसर कि दो वृत्त की त्रिज्या का इतना इतना दिया हुआ है। सेंटीमीटर हम cm लिख दिए हैं, मतलब सेंटीमीटर को इंग्लिश में cm से नोट किया जाता है। तो उस वृत्त की क्षेत्रफल, 8 वाला मैथ में था परिधि, तो परिधि निकाले थे, इसमें है क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। बाकी मैथ सेम है, क्षेत्रफल का योग है जिस त्रिज्या सेंटीमीटर में है। निम्नलिखित में कौन होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ कल हम बताए थे, इसमें देखना है तो कुछ नहीं करना है। फिर एक वृत्त सेम मैथ है 8 और 9 का, उसमें परिधि निकालना था, इसमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका r बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब ये बड़ा है तो इसको बड़ा करके लिखेंगे, ये छोटा है तो इसको छोटा लिखेंगे। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई के पाई छोड़ देंगे, r स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार लिखना है, 8 इंटू 8 हो गया 8 64 पाई। उसके बाद लिखना है, बड़े वृत्त का निकाल दिए, अब छोटा वृत्त को निकालना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अब इसको भी इसी प्रकार पाई का पाई, r कितना है इसमें 6, 6 गुने 6 6 36 पाई, ये दोनों अब आ गया। अब बोल रहा है क्षेत्रफलों का योग, जब क्षेत्रफल का योग करेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो लिखेंगे नए वृत्त, जिसको हम लोग नाम देते हैं नए वृत्त, लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। अब इसको दोनों को जोड़ना है, जो यहाँ पे लिख दिया है, इन दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग है, मतलब इसका और इसको जोड़ देना है। सेम 8 और 9 में सेम है, 8 में परिधि था और 9 में क्षेत्रफल है। इसको जोड़ते हैं 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर पाई के पाई r स्क्वायर का r स्क्वायर करते हैं, ये हो गया। इसको जोड़ो 36 और 64 हो जाता है 100 पाई बराबर पाई के पाई r स्क्वायर का r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। अब इसको इस साइड लिख सकते हैं हम लोग, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 100, इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं r स्क्वायर, अगर कल हम बताए थे पीछे कि r को स्क्वायर को हटाने के लिए इधर जब आएगा स्क्वायर तो इधर रूट अंडर में हो जाएगा, और इसलिए r बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर।
उससे पहले हम लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, वृत्त से संबंधित जितना भी फार्मूला उसको याद कर लेना फ्रेंड्स, तभी मैथ बनेगी, वरना मैथ नहीं बना सकते हैं आप लोग। तो देखते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है, क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, निकाले। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो, तो एक वृत्त पहले बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये वृत्त हो गया हम लोग को, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का एक काटा गया है, 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का एक कोण काट लिया गया है, तो बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्यखंड है जो काटा गया उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का 22/7 होता है मान, आर स्क्वायर यानी आर जो त्रिज्या है उसको 2 बार लिखना है, मतलब 6 गुने 6। अब पता नहीं चल रहा है थीटा का मान कितना ले, तो थीटा का मान जितना डिग्री का कोण निकाले हैं वो होता है थीटा का मान। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण निकाले तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया मेन बटा हम लोगों को ये, और 360 का 360। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम काटते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 6 छक 36 कट गया, 6 मिल रहा है, 6 कट गया। अब यहाँ पे हो गया 22 गुने 6/7, बच गया यहाँ पे 22 गुने 6/7 फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं हम लोग, 22 गुने 6 करेंगे तो 22 छक 32 से, और 7 अगर 7 में हम लोग भागा देते हैं 132 से तो आता है 18.5555, ये बढ़ते चला जाता है फ्रेंड। तो इसके लिए जब एक अंक बढ़ते चला जाए, एक ही अंक 555, तो कुछ नहीं फ्रेंड 18.5, और जो बढ़ते जा रहा है उसको एक अंक बढ़ाकर लिख दिया जाता है, 6 कर दिया जाता है। यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब हम लोग चलते हैं 11 का मैथ। 11 का मैथ का क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें 2 मैथ बनाना है, 11 का 1, 11 का 2। इसी मैथ ही सेम क्वेश्चन है, उसी पर निकालना है। तो बोला एक वृत्त का अर्ध व्यास, समझिएगा थोड़ा सा, अर्ध व्यास बोल रहा है, व्यास नहीं, व्यास। एक हम बताए थे वृत्त, एक बताए थे अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, एक बताया है यहाँ पे व्यास, एक बताया है यहाँ पे अर्ध व्यास यानी व्यास का आधा। व्यास का आधा क्या हम बताए थे, त्रिज्या, यानी यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, अर्ध व्यास वही हुआ, आधा व्यास यानी त्रिज्या। तो एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है, केंद्र मतलब होता है बीच, केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि कोण, ये कोण का चिन्ह है, कोण AOB बराबर 30 डिग्री। तो एक वृत्त लेते हैं हम लोग, बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग कितना डिग्री का, कितना सेंटीमीटर का अर्ध व्यास है, कितना सेंटीमीटर का त्रिज्या, तो 6 सेंटीमीटर का। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, R बराबर 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि केंद्र क्या हो गया हम लोग को, केंद्र मतलब होता है बीच, ये हम लोग का O हो गया, O। तो कोण AOB जहां O है वहीं से कटता है ये 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री काट लेते हैं, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, यहाँ पे कोण बना दिए 30 डिग्री का। अब बोल रहा है कोण AOB, तो यहाँ पे A मान लेते हैं, O मान लेते हैं, B। हम बताए थे पहला मैथ लघु चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई, AB की लंबाई मतलब ये निकालना है, हम कल बताए थे रेखाखंड 180। अब ऐसे होता है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का तीनों कोणों का माप भी 180 होता है, रेखाखंड खींच लिए, ये भी माप 180 होता है। इसका निकालने के लिए बोलता है AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज 180 लगाते हैं, यहाँ पे भी 180, AB की लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो कल हम फ्रेंड्स बताए थे फॉर्मूला, हल करते हैं, लघु चाप AB की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180। पाई का मान देते हैं, पाई छोड़ दो, आर थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया 180। इसको काटेंगे 0 से 0, 3 में 18 से भागा देंगे तो हो गया 6, 3 छक 18, 6 से 6 कट गया। इसका आंसर केवल हो गया पाई, इसका आंसर केवल पाई। 18 6 से 6 कट गया, यहाँ बच गया पाई, तो इसका हो गया पाई आंसर
अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं, उसी प्रकार एक वृत्त ले लेना है, इसी प्रकार पढ़ना है। सेम मैथ यही था क्वेश्चन, केवल टॉपिक चेंज किया था। r बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड 30 डिग्री काटा गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं, ये ही फार्मूला लगा देना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का पाई छोड़ देंगे, आर स्क्वायर तो आर का 2 बार लिखना है, आर 6 हो गया, 6 × 6 बटा 30, 360 का 360, 0 से 0 काटेंगे, 6 छक 36, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 3 और पाई, तो हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। तो पार्ट 1 का वीडियो समाप्त हो गया दोस्त। बहुत जल्द ही इसी चैनल पर पार्ट 2 का वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाएं। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद।